आज हम लोग बात करते हैं एक बहुत ही मोस्ट कॉमन और साइकेट्रिक इलनेस जो कि साइकेट्री का कोर है, स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक इलनेसेस के सिम्टम्स के बारे में। साइकोटिक इलनेसेस के सिम्टम्स यानी कि लक्षण 4 तरह से कैटेगराइज्ड हैं: पॉजिटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, कॉग्निटिव सिम्टम्स और अफेक्टिव सिम्टम। पॉजिटिव सिम्टम्स में डेल्यूजन्स, हेलुसिनेशन, डिसऑर्गेनाइज्ड स्पीच या बिहेवियर, इंक्रीज या डिक्रीज साइकोमोटर एक्टिविटी होता है। डेल्यूजन्स का मतलब भ्रम, फॉल्स विथ फर्म बिलीफ कॉन्ट्रैरी टू एविडेंस, जो कि एक भ्रम की स्थिति जो कि पेशेंट नहीं मानता कि वो भ्रम है। पेशेंट को लगता है कि वो जो चीज़ें बिलीव कर रहा है वो एकदम सत्य है। और हेलुसिनेशन परसेप्चुअल एबनॉर्मेलिटी होती है, जिसमें इंसान के कानों में आवाज़ें आती हैं, कुछ भ्रम की चीज़ें दिखाई भी पड़ती हैं, कई बार कुछ चीज़ें शरीर पर रेंगती हुई महसूस होती हैं। अलग अलग तरह के हेलुसिनेशन होते हैं। ऑडिटरी, विजुअल, टैक्टाइल, अलग अलग तरह के। ऑडिटरी यानी कि कुछ सुनाई देना, जो कि मोस्ट कॉमन है कि पेशेंट कहते हैं कि हमें कुछ आवाज़ें आती हैं कानों में या कुछ और कई बार पेशेंट कहते नहीं हैं, हमें उनके व्यवहार से हमें जस्टिफिकेशन लगता है कि वो लोग बुदबुदाते हैं। इस तरह से घर वाले कहते हैं जैसे किसी से बातें कर रहे हों। ये ऑडिटरी हेलुसिनेशन का मोस्ट कॉमन सिम्टम है। विजुअल हेलुसिनेशन आमतौर पे ऑर्गेनिक साइकोसिस यानी कि किसी ब्रेन इंजरी की वजह से जो साइकोसिस होती है उसमें आमतौर पे मिलता है। टैक्टाइल हेलुसिनेशन जो लोग कोकेन या इस तरह का नशा करते हैं उनमें ज़्यादा मिलने की संभावनाएं रहती हैं। हेलुसिनेशंस का मतलब ये होता है कि किसी भी व्यक्ति को कुछ कानों में आवाज़ें आना या कुछ दिखाई देना, जो कुछ भी ऐसी चीज़ें मौजूद नहीं होती हैं हकीकत में। हेलुसिनेशन भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे ऑडिटरी जिसमें कानों में आवाज़ें आती हैं। पेशेंट कहता है कि हमें कानों में आवाज़ें आ रही हैं, जबकि होता कोई नहीं है बोलने वाला। पेशेंट कुछ नहीं कहता, साथ वाले अटेंडेंट्स के बताते हैं कि ये अकेले बैठ कर के बुदबुदाते हैं जैसे किसी से बातें कर रहे हों। कई बार कहते हैं कि कोई आया है गेट पे, देखो कौन है, कोई मारने आ रहा है, लेकिन कोई होता ही नहीं है। कई बार कहते हैं कि पड़ोसी लोग बातें कर रहे थे कि ये हमको मार देंगे। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जबकि ये और विजुअल हेलुसिनेशन होती है जिसमें पेशेंट को कुछ कई बार कुछ चीज़ें दिखाई देने लग जाती। ये मोस्टली ऑर्गेनिक साइकोसिस यानी कि ब्रेन इंजरी की वजह से साइकोसिस जो होती है उसमें पाया जाता है। टैक्टाइल हेलुसिनेशन में ये पेशेंट को शरीर पे कुछ रेंगते हुए महसूस होता है, या कुछ चल रहा है, या कुछ मेरे शरीर के ऊपर कुछ लिख रहा है कोई, या इस तरह की चीज़ें महसूस होती हैं। ये हेलुसिनेशन मोस्टली नशे वाले पेशेंट्स में दिखती हैं। फिर गस्टेटरी और हेलुसिनेशंस भी होती हैं, और उसके बाद फिर फंक्शनल हेलुसिनेशन होती है। फंक्शनल हेलुसिनेशन मतलब किसी अदर मोडेलिटी में, यानी कि पेशेंट कहेगा कि जब गाड़ियां सड़क पे चलती हैं तब मुझे कानों में आवाज़ें आती हैं, या जब चिड़िया चींची करती तभी कानों में आवाज़ें आती हैं, कुछ और चीज़ होती है तब ऐसा होता है। तो ये फंक्शनल हेलुसिनेशंस होती हैं। उसके बाद आता है डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग और बिहेवियर। थिंकिंग डिसऑर्गेनाइज हो जाती है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं रह जाता थिंकिंग में, कुछ भी उल्टी सीधी सोच आने लग जाती है। कई बार इस तरह के पेशेंट में थॉट में जब गंभीर स्थिति होती है तो थॉट ब्रॉडकास्टिंग या थॉट इंसर्शन और थॉट विड्रॉल भी होता है। पेशेंट कहते हैं मेरे दिमाग में कोई विचार डाल रहा है, मेरे दिमाग से कोई विचार निकाल रहा है। थॉट ब्रॉडकास्टिंग का मतलब मेरे विचार बिना बताए किसी को, सबको, दुनिया वालों को पता चल जा रहे हैं। वो कहते हैं, पेशेंट का वर्जन होता है कि हमारे बिना बताए पेपर में हमारे बारे में छप जा रहा है, न्यूज़ में आ जा रहा है, टीवी में आ जा रहा है। आजकल तो नई जनरेशन में पेशेंट्स ये भी कहते हैं कि सोशल मीडिया से हमें कोई कंट्रोल कर रहा है। एक पेशेंट तो हमारा है, वो कहता है कि यूएसए से डोनाल्ड ट्रंप किसी साइट के जरिए जो है हमको सूचनाएं भिजवा रहे हैं और हमारा साइट हैक करवा रहे हैं, हमारा एप्लीकेशन हैक करवा रहे हैं। इस तरह की चीज़ें डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग हो जाती है, इस तरह की एबनॉर्मल सोच हो जाती है। हालांकि जब घर परिवार के लोगों से पूछो तो वो बिल्कुल सामान्य परिवार से होते हैं और वो कहते हैं हम डोनाल्ड ट्रंप
को व्यक्तिगत रूप से कोई हमारा जान पहचान नहीं, ना ऐसी कोई घटना हुई है, ये इनको ऐसा महसूस होता है और ये ऐसा कहते हैं, जबकि वो उनकी इलनेस का पार्ट रहता है। जो इस तरह के ये गंभीर मानसिक स्थिति में पाए जाते हैं, लेकिन ये सारी चीज़ें ट्रीटमेंट से दूर हो जाती हैं। उसके अलावा साइकोमोटर एक्टिविटी मतलब कई पेशेंट इसमें दौड़ भाग ज़्यादा करने लग जाते हैं ऐसी स्थिति में, या बिल्कुल रिटार्डेड हो जाते हैं, चुपचाप शांत बैठ जाते हैं। ये तो हमारे हो गए पॉजिटिव सिम्टम्स। अब हम चर्चा करेंगे निगेटिव सिम्टम्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया के बारे में। निगेटिव सिम्टम्स में एनीडोनिया का मतलब होता है कि किसी चीज़ में रुचि न रह जाना, इंटरेस्ट न रह जाना। एलोगिया मतलब वर्ड फाइंडिंग डिफिकल्टी, नई चीज शब्दों को ना जनरेट कर पाना, बोल ना पाना। और एवोल्यूशन, किसी चीज़ में मोटिवेशन न रह जाना, किसी कार्य करने में मोटिवेट ना हो पाना। सोशल विड्रॉल, एकदम अलग थलग पड़े रहना। और उसके अलावा फ्लैटेंड अफेक्ट मतलब इमोशंस का जो, जैसे कि सुख में सुखी होना या दुख में दुखी होना, इमोशन जितने शो करने चाहिए या करता था पेशेंट पहले, उतने शो नहीं करता, बहुत रेंज उसकी बहुत लिमिटेड हो जाती है जो है। और एक और चीज़ होती है नियोलॉगिज्म का मतलब नए शब्द बना लेना। कई बार पेशेंट जैसे स्टमक को कहेंगे, पेट को फूड वेसल, चप्पल को नया नाम बना लेंगे, या इस तरह की चीज़ें नए नए शब्द गढ़ लेते हैं जो होते ही नहीं है जो है हकीकत में। अब आता है कॉग्निटिव सिम्टम मतलब एग्जीक्यूटिव डिसफंक्शन, कार्य को इम्प्लीमेंट ना कर पाना, सोच विचार सब ठंडा पड़ जाना, धीरा पड़ जाना, ब्रेन में सोचने समझने की शक्ति क्षीण हो जाना, थोड़ी कम हो जाना, ये कॉग्निटिव सिम्टम्स होते हैं। फिर होता है अफेक्टिव सिम्टम्स वही मूड सिम्टम्स, एंग्जाइटी, डिप्रेशन या एक्साइटमेंट, ओवर एक्साइटमेंट, ये सारी चीज़ें भी स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स में और या साइकोटिक इलनेसेस के सिम्टम्स में पाई जाती हैं। ये सारी चीज़ें समझने के बाद हम ये गढ़ सकते हैं कि जो मुख्य तौर पर जो सिम्टम्स होते हैं साइकोटिक इलनेस को पहचानने के, जो पेशेंट बताते हैं, सबसे पहले नींद कम या ज़्यादा आना, दूसरा शक शंका करना कि लोग हमें मार देंगे। 4 लोग बातें कर रहे हैं तो वो कहते हैं कि हमारे बारे में बातें हो रही हैं, अकेले, और घर परिवार को लेके, अड़ोस पड़ोस के लोगों को लेकर के बहुत ज़्यादा शक करना, इतना शक करना कि उनसे लड़ाई लड़ने लग जाना, किसी को घर में आने ना देना, घर के लोगों को बाहर जाने ना देना कि निकलोगे तो कोई मार देगा, कोई कुछ कर देगा। तीसरा मेन लक्षण ये होता है कि अटेंडेंट कहते हैं कि ये अकेले में बैठना ज़्यादा पसंद करते हैं और अकेले में बुदबुदाते रहते हैं, जैसे किसी से बातें कर रहे हो, अकेले में हंसने लग जाते हैं। और चौथा लक्षण होता है जो कि मोस्ट कॉमन होता है कि पेशेंट सबसे लड़ाई झगड़ा करने लग जाता है, घर के लोगों से, आसपास के लोगों से, जो बोलेगा उससे गुस्सा करने लग जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा, क्योंकि उसे डर लगता है कि ये लोग हमको कहीं नुकसान ना पहुंचा दें, और इस डर की वजह से वो घर से निकलने में भी कई बार अवॉइड करता है। तो ये मेन लक्षण होते हैं जो कि स्किज़ोफ्रेनिया या साइकोटिक इलनेसेस में पाए जाते हैं। स्किज़ोफ्रेनिया एक बहुत ही गंभीर मानसिक रोग है, लेकिन इसका इलाज पूर्णतः संभव है, जो कि मनोचिकित्सक दवाइयों के द्वारा करते हैं। उसके अलावा काउंसलिंग, साइकोथेरेपी भी होती है लेटर ऑन इन स्टेजेस, सोसाइटी में उनको इनकलकेट करने के लिए। तो इस तरह के पेशेंट को हमें संबल देना चाहिए, सहारा देना चाहिए, इनके माइंड को हैप्पी करने के लिए। इनको सुधार होगा तो इस तरह के पेशेंट नॉर्मल लाइफ लीव कर सकते हैं। इस तरह के पेशेंट आमतौर पे काफ़ी इंटेलिजेंट होते हैं, हाईली एजुकेटेड लोग भी इस तरह के प्रॉब्लम्स का शिकार हो सकते हैं। तो इसका एजुकेशन से कोई ताल्लुकात नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ये बहुत पढ़े लिखे हैं तब ये बीमारी हो गई, तो ज़्यादा पढ़ने लिखने का कोई इससे ताल्लुकात नहीं है, या कम पढ़े लिखे होने का कोई ताल्लुकात नहीं है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी, कई बार इस तरह के लक्षण जो लोग नशा ज़्यादा लेते हैं किसी भी प्रकार का, उनमें भी आ सकते हैं। तो उसको सब्सटेंस इंड्यूस साइकोसिस होती है, तो उसका भी ट्रीटमेंट डॉक्टर के द्वारा, साइकेट्रिस्ट के द्वारा करा जाता है। तो ये चीज़ों का, इन लक्षणों का हमें ध्यान रखना, और इस तरह के जो भी पेशेंट हो हमें त्वरित साइकेट्रिक हेल्प लेनी है, क्योंकि जितना ज़्यादा अनट्रीटेड साइकोसिस की ड्यूरेशन बढ़ती जाएगी, ट्रीटमेंट गैप ज़्यादा बढ़ता जाएगा, तो दिक्कतें बढ़ती जाएंगी।
अगर ट्रीटमेंट गैप कम रहेगा तो दिक्कतें और डॉक्टर के पास जाएंगे, ट्रीटमेंट लेंगे तो दिक्कतें सही हो जाएंगी। लेकिन प्रॉब्लम एक और आती है इसमें कि इस तरह के पेशेंट कई बार जाना नहीं चाहते हैं डॉक्टर के पास। पेशेंट को लगता है हमें कोई बीमारी नहीं है, तो कई बार अटेंडेंट भी जा कर के मिल सकते हैं डॉक्टर से और उस तरह से उनका ट्रीटमेंट किसी न किसी रूप में डॉक्टर जैसा चाहेंगे उस हिसाब से शुरू किया जा सकता है। लेकिन इनको अनट्रीटेड नहीं रखना है, इस तरह के पेशेंट्स को इनका ट्रीटमेंट कराना है। धन्यवाद।